हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 19वें अध्याय के 24वें श्लोक से 24 पे थे हम लोग। हाँ, 23वें श्लोक से कथा स्टार्ट करेंगे। तो इस कथा में, इस चैप्टर में अब तक हमने जाना कि महाराज परीक्षित को यह संदेश मिल चुका है कि आने वाले 7 दिनों में तक्षक नाग के काटने से, जो कि एक बड़ा भयंकर उड़ने वाला सांप है, उनकी मृत्यु होनी है, क्योंकि ब्राह्मण के बेटे ने उन्हें श्राप दे दिया। राजा इस बात को सुनकर विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस बात को एक अवसर की भांति लिया, जिसके द्वारा वो भगवान के चरण कमलों की भक्ति में लग सकते हैं। उन्होंने अपने राजपाट का त्याग कर दिया और अपना राज्य, उनके 4 पुत्र थे, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था जनमेजय, तो जनमेजय को उन्होंने अपना सारा राजपाट सौंप दिया और स्वयं वे गंगा नदी के तट तट पर आके बैठे। कई लोग यहाँ पे गंगा को यमुना नदी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी हस्तिनापुर के पास थी, तो यमुना नदी के किनारे बैठे होंगे। तो राजा ने ये संकल्प लिया कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। आमरण उपवास का व्रत लेकर वो नदी के किनारे बैठ गए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कुशा के आसन पर। उनके इस संकल्प का जैसे ही सब लोगों को पता लगा, तो देव ऋषि, ऋषि मुनि अपने शिष्यों को लेके उस स्थान पर पहुंचे जहां पे राजा बैठे थे। बहुत से ऋषि मुनि पहुंचे। देवताओं ने भी ऊपर से पुष्प वर्षा करी, उनके सम्मान में नगाड़े बजाए। जब सारे ऋषि मुनि आ गए तो परीक्षित महाराज ने अपना संकल्प सबके सामने कह सुनाया। क्यों बताया सारे ऋषि मुनियों की मैंने आमरण उपवास का व्रत लिया है? इसलिए बताया ताकि वो मुनियों की राय भी ले सके कि क्या मैंने सही निर्णय लिया है। जब मुनियों ने, ऋषियों ने इस बात को सुना तो उन्होंने परीक्षित महाराज का अनुमोदन किया, उनकी प्रशंसा करी उनके इस निर्णय पर। और उन्होंने कहा कि जब तक भगवान ये परीक्षित महाराज यहाँ से पलायन नहीं कर जाते, भगवत धाम तक नहीं चले जाते, तब तक, उनकी मृत्यु तक हम यहीं पे बैठेंगे। परीक्षित महाराज ने अपने आप को बहुत धन्य माना, क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं ये क्षत्रियों को अपने पास बहुत अधिक देर नहीं रुकने देते और ना ही इनकी संगति करते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ने सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऋषि मुनियों की संगति 7 दिनों के लिए मिल रही है और वो स्वयं मेरे पास चलकर आए हैं। ये तो भगवान की कृपा है। जब सारे ऋषि मुनि आ गए तो अब राजा ने उनसे एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान से मूर्तिमंत, परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक, सत्य लोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जन्म में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि ये जो ऋषि मुनि होते हैं ये ऊपर के लोक से आए हैं। हमारे ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटा जा सकता है, वैसे तो ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल 14 लोक हैं, लेकिन इनको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। उच्च लोक, मध्य लोक और नीचे के लोक, उधर्व लोक जिनको कहते हैं। ठीक है। तो जो लोग ऊपर के लोकों में रहते हैं, सॉरी, अधोलोक नीचे वालों को कहते हैं, उधर्व लोक ऊपर वालों को कहते हैं। जो लोग ऊंचे लोकों में रहते हैं, अब वो उनमें सबसे बड़ा लोक कौन सा है? सत्यलोक, जिनको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी का 7वां स्थान है, ऊपर से नीचे तक 14 लोक हो गए, पृथ्वी 7वें स्थान पर आती है, हमारे ऊपर 6 और लोक हैं। तो जब सबसे पहला लोक है वो कौन सा है? ब्रह्मा जी का, उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं, सत्यलोक भी कहते हैं। तो जो सत्यलोक के निवासी होते हैं, इनको पूरी तरह से वैदिक ज्ञान होता है, और ये जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसे होते। ये तो मुक्त आत्माएं होती हैं। फिर ये यहाँ धरती पर क्यों आती हैं? हम लोगों के उद्धार के लिए। जब ये ऋषि मुनि ऊपर से देखते हैं सत्यलोक से कि पृथ्वी पर प्राणी कितने दुखी हैं और वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो वो कृपा करके ये मुक्त आत्माएं धरती पर हमारे लिए
आती हैं हमारे उद्धार के लिए, ठीक है। उनको ऐसा नहीं कि वो कर्मों के फलों के कारण आ रहे हैं। जो भी ऋषि मुनि आए हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई पाप पूर्व जन्म में कोई कर्मों का भुगतान करना था इसलिए वो इस जन्म में उनका धरती पर जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। हम्म। वो हम लोगों के ऊपर दया करके आते हैं, और उनको ज्ञान होता है परम सत्य का, मतलब भगवान का ज्ञान होता है, भगवान कौन है, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो वो सारा ज्ञान आके यहाँ पे लोगों को देते हैं कि ताकि लोग भगवान की तरफ आकर्षित हो और उनके धाम में चले जाएं, ठीक है। तो जो ये मुक्त आत्माएं हैं ये हमारे कल्याण के लिए यहाँ पे आती हैं। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में, और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो मरना सन उसके कर्तव्य के विषय में बताएं। दो प्रश्न पूछे गए हैं, परीक्षित महाराज ने पूछे हैं जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे सबसे। पहला, कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, ठीक है, जीवन के किसी भी सिचुएशन में हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर एक का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को पता लग जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है बहुत ही जल्दी, तो जो मरना सन है, मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। अब ये जो प्रश्न है, ऋषि मुनि उनका उत्तर देंगे अपने अपने तरीके से, तो वो एक मत नहीं होंगे। जितने भी ऋषि हैं, जैसे आपको बुखार हो गया, तो अगर हम होम्योपैथी के वाले के पास जाते हैं तो वो अपने ढंग से बीमारी का इलाज बताता है, एलोपैथी वाला अपने ढंग से बताएगा, आयुर्वेद वाला अपने ढंग से बताएगा, सबके विचार एक जैसे नहीं होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जो आए हैं वो, मतलब सभी लोग ना निर्णय करके, अभी जो होम्योपैथी वाला है, एलोपैथी वाला है, आयुर्वेद वाला है, वो ये तीनों मिलके नहीं कह सकते कि तुम ये वाली गोली खा लो तुम ठीक हो जाओगे, तो सब अपने अपने रास्ते बताएंगे ना। क्योंकि परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा, तो जो ज्ञान योगी है वो बोलेगा ज्ञान के मार्ग पर लग जाओ, कर्म योगी बोलेगा कर्म के मार्ग पर लग जाओ, कोई बोलेगा कर्म कांड करो, कोई बोलेगा यज्ञ करो, तो सब लोग अपने अपने रास्ते बताएंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक निर्णायक सत्य बताएंगे कि मरना वाला, मतलब जो एक फाइनल डिसीजन है वो सुखदेव गोस्वामी आके देंगे। ऋषि मुनि यहाँ पे एक मत नहीं हो पाएंगे इस बात पे। तो ये जो दो प्रश्न हैं, ये जो ऋषियों से पूछ रहे हैं महाराज परीक्षित, यही दो प्रश्न फिर से पूछेंगे जब सुखदेव गोस्वामी आएंगे। अभी आए नहीं है, अभी तो ऋषि मुनि और राजा बैठे हैं, ठीक है, नदी के किनारे। तो जो ये दो प्रश्नों का उत्तर है, इसी जो श्रीमद् भागवतम का सेकंड कैंटो से लेके 12th कैंटो तक, मतलब फर्स्ट कैंटो में तो प्रश्न आ गया ना, जो बाकी 11 स्कंद हैं उनमें सिर्फ इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर है। इन्हीं दो प्रश्नों को आधार बनाकर बाकी 11 के 11 स्कंदों की रचना हुई है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोगों ने सपोज एग्जाम देना है, तो एग्जाम के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन तो पता होना चाहिए ना। अगर हम सारे आंसर्स को रट्टा मार के चले जाएं एग्जाम देने और क्वेश्चन हमें पता ही ना हो, तो एग्जाम में कुछ लिखा होएगा तो हमें समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे कौन सा उत्तर कहाँ लिखें। तो अगर श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, सबसे पहले प्रश्नों का पता होना चाहिए। जैसे ऋषि मुनियों ने पहले पहले कैंटो के पहले अध्याय में प्रश्न पूछे थे, उनको हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी, फिर हमें समझ आया कि कैसे कैसे श्रीमद् भागवतम चल रही है, कैसे कड़ियां जुड़ रही हैं। इसी प्रकार जो आने वाले स्कंद हैं उनका आधार ये दो प्रश्न। हर एक परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में किसी व्यक्ति की ड्यूटी क्या है, क्या करना चाहिए, और मरने वाले व्यक्ति को, स्पेशली जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मसंतुष्ट होकर विचरण करते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों और बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें अपेक्षित, अवधूत समझ रखा हो। तो अभी महाराज परीक्षित ये प्रश्न पूछ ही रहे थे कि वहां पे सुखदेव गोस्वामी आ गए। सुखदेव जी कौन है? व्यासदेव जी के पुत्र हैं। और वो कैसे घूमते हैं पूरी पृथ्वी पर? उदासीन होकर। जैसे हम लोग उदासीन होकर नहीं घूमते। हम लोगों ने अगर जाना है, सपोज मनाली जाना है, तो हम एक्टिवली जाते हैं सोच के मन में कि हाँ भाई वहां पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, है ना। तो हमारा हर एक्टिविटी का एक पर्पज होता है, कोई स्थान हमें अट्रैक्ट करता है, कहीं पे जाने का हमारा कोई रीजन होता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उदासीन की भांति घूमते हैं, उनको कहीं से कुछ नहीं चाहिए, आत्म संतुष्ट हैं।
ऐसा नहीं कि किसी वस्तु की चाह है, उनको संतुष्ट करने के लिए किसी बाहरी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो आत्म संतुष्ट हैं। और उनसे कोई वर्णाश्रम धर्म का लक्षण भी प्रकट नहीं होता। जैसे कोई सन्यासी होता है, उसने दंड धारण किया होता है तो पता चलता है कि भैया सन्यासी है ना। क्षत्रिय का उसकी वेशभूषा से पता लगता है, ब्राह्मण का उसकी वेशभूषा से पता लगता है। लेकिन यहाँ पे उनको देखकर कुछ नहीं पता लग रहा कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन है, कुछ नहीं पता लग रहा। कोई लक्षण नहीं प्रकट हो रहा उनको देखकर। ठीक है। और किससे घिरे हुए हैं? स्त्रियों और बालकों से। क्योंकि वो नग्न रहते थे, सुंदर बहुत ज्यादा थे, तो लोग उनके पीछे पीछे लग जाते थे। कुछ लोग जैसे उनको परेशान करने के लिए पीछे लग जाते थे, कुछ उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर उनके पीछे लग जाते थे। तो इस प्रकार स्त्रियों और बालकों से घिरे हुए सुखदेव गोस्वामी ने उस सभा में प्रवेश किया, और ऐसे लग रहे थे जैसे वो कोई पागल हो। ठीक है। इस प्रकार का किसी को देखो, जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, अगर कोई बहुत बुद्धिमान समझदार व्यक्ति है और एक मूर्ख व्यक्ति है, और दोनों को एक जैसे कपड़े बिठा के डलवा के बिठा दो, तो जब तक व्यक्ति कोई जुबान नहीं खोलेगा तब तक मूर्ख व्यक्ति का पता नहीं लगेगा कि ये मूर्ख है। समझदार और मूर्ख दोनों में जुबान का भेद होता है। जब वो जुबान से मतलब कोई बुरे शब्द निकालेगा तो पता लगेगा कि भाई ये मूर्ख है। तब सुखदेव गोस्वामी को इतना ज्ञान है, पता कैसे लगेगा? अब मुख से कुछ बोलेंगे, किसी से बात करेंगे, किसी को ज्ञान देंगे, तभी पता चलेगा ना कि उनको मतलब इतना ज्यादा ज्ञान है। लेकिन क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं थे, तो इसलिए किसी को नहीं समझ आया कि कितने ही पहुंचे हुए महान आत्मा है। तो सब लोग उनको पागल के जैसे समझते थे और पीछे पीछे लग जाते थे। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट और शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल और सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित और शंख जैसी सुंदर थी। अब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, कुछ लोगों ने श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ भी लिया होगा, होप सो। तो यहाँ पे एक बात को बहुत ध्यान में रख के श्रीमद् भागवतम पढ़नी है कि जब श्रीमद् भागवतम में कई जगह पे ऐसे श्लोक आपको मिलेंगे, यहाँ पे किसी स्त्री की भी सुंदरता का वर्णन किया गया होगा। जैसे पुरुरवा जब मिला उर्वशी से, तो उर्वशी की सुंदरता का वर्णन आएगा। तो ऐसे काफी जगह पे मतलब कैसी कैसी वो दिखती थी ऐसा वर्णन आएगा। तो कुछ श्लोक ऐसे लग सकते हैं, आप जब उनके अर्थ पढ़ोगे, कि ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। बट आपने ना एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे किसी स्त्री के सुंदरता का वर्णन अ, करते हैं, तो उनके जैसे कई बार उनके रूप रंग का बहुत डिटेल में वर्णन आता है, उनकी बॉडी की बनावट का, है ना, शरीर की बनावट का। लेकिन उस समय मतलब ये बातें ध्यान में नहीं रखनी कि भाई ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है ना। तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद ही नहीं है, उनके लिए कोई भेद नहीं है। उनके लिए तो दोनों एक समान है। तभी तो जब वो गुजर रहे थे, तो जो वहां पे स्त्रियां कुछ नहा रही थी, तो उन्होंने व्यास देव जी को देख के कपड़े पहन लिए, सुखदेव गोस्वामी को देख के कपड़े पहने नहीं। व्यास देव जी ने पूछा कि भाई मेरा बेटा जवान था, तुम्हारे आगे से निकल गया, तुमने कपड़े नहीं पहने। मैं बूढ़ा हूं, मेरी नजर भी कोई ऐसी नहीं है कि मेरी नजर में कोई दृष्टि में कोई दोष है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई गलत नजर डाल रहा हूँ। मेरे को देख के तुम लोगों ने प्रेशर मतलब कपड़े पहन लिए। वो कहते हैं कि जो आपका बेटा है वो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करता। फीमेल में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि फीमेल किसी बंदे की नजर से समझ लेती है किसी आदमी की कि वो किस दृष्टि से उनको देख रहा है। तो कहते कि वो स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर रहा, लेकिन आप गृहस्थ जीवन में हो, आप भेद करते हो कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, इसलिए हम लोगों ने वस्त्र धारण किए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब किसी भी करेक्टर की सुंदरता का वर्णन किया जाएगा, तो उसको अन्यथा नहीं लेना है कि ये क्या लिख दिया, है ना। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी अभी मतलब आई रिकमेंडेड समबडी टू रीड श्रीमद् भागवतम। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम पढ़ी, तो मैंने उनको पूछा कि भाई तुम्हें क्या याद है श्रीमद् भागवतम में। तो उन्होंने
मतलब बोला कि हम मुझे लक्ष्मी जी के रूप का वर्णन है, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें उनके लिए लिखी हुई थी, उनके वक्षस्थल का वर्णन किया हुआ था, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवतम है, भगवान की कथाएं, तुम्हें वही, मतलब जो दिमाग में हमारे कचरा है ना, वो वहीं पे जाके टिकेगा। जो दिमाग में बातें चलती हैं वहीं पे हमारा ध्यान जाएगा। हमें ऐसा लगता है जैसे हम रील्स देखते हैं, कुछ और देखते हैं जिसमें कोई किसी प्रकार का कामुक मटेरियल दिखाया जाता है। ये भी शायद वैसे ही है, ऐसी नहीं है श्रीमद् भागवतम। इसलिए बोला जाता है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो सीधे 10th कैंटो से नहीं पढ़नी चाहिए, पहले एक एक करके सारे कैंटो पढ़ो, नहीं तो ऐसे है कि सीधे भगवान की रासलीला में घुस जाएंगे। इसलिए हम लोग निकुंज की लीलाओं को पढ़ने के, मतलब उसका रस लेने के लिए इतने अधिकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भगवान की लीलाएं, उनके गोपियों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है, श्रीमती राधा रानी के साथ प्रेम का आदान प्रदान है, वो जब हम पढ़ते हैं तो कई बार ना व्यक्ति संसारी व्यक्ति के जैसे उस प्रेम को ले लेता है, लेकिन ये वो वाला प्रेम नहीं है। जैसे यहाँ पे लड़का लड़की एक काम वासना के वशीभूत होकर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये वो वाला प्रेम नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम है। हम्म। तो इसीलिए इन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है, ऐसे श्लोक आएंगे आने वाले चैप्टर्स में, तो प्लीज अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर रखना उस समय। तो कहते हैं व्यासदेव जी के पुत्र की आयु कितनी थी, 16 साल, सुखदेव गोस्वामी की। और उनके जो, उनके शरीर का वर्णन किया है कि उनके हाथ पांव भुजाएं कंधे मस्तक सब बहुत सुंदर सुगठित थे। सुंदर उनकी आंखें थी, नाक बड़ी थी, कान, मतलब जैसे हम कहते हैं ना किसी का नाक तीखा है सुंदर लगते हैं, तो इस प्रकार के थे। और थोड़ा थोड़ा सा वो भगवान कृष्ण के साथ उनकी लुक मिलती थी, कि जैसे थोड़ा श्याम वर्ण के थे। मुखमंडल बहुत सुंदर था उनका, गर्दन बहुत लंबी थी, हमारे कहते हैं ना कि लंबी गर्दन सुंदरता की निशानी होती है, तो गर्दन बहुत सुंदर थी, तो उनके शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया गया है। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी मोटी, नाभि गहरी, उधर सुंदर धारियों से युक्त था, उनकी भुजाएं लंबी थी, और उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे, वे नग्न थे, और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तो भी मैंने आपको बताया था ना कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कांति थी, उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। हंसली मांसल थी का मतलब ये है कि जो उनके कंधे की हड्डी थी वो थोड़ा ऐसे तो ब्रॉड शोल्डर होते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं ऐसे, समथिंग लाइक दैट। छाती चौड़ी थी, नाभि उनके, मतलब शरीर के लक्षणों का वर्णन किया गया है ना। और भुजाएं लंबी थी, बाल उनके घुंघराले थे, जैसे भगवान कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। और वो कुछ पहनते नहीं थे, नग्न रहते थे, और थोड़े थोड़े भगवान कृष्ण जैसे दिख रहे थे। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपनी शरीर की कांति और आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे, अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। तो वो बहुत सुंदर थे। सुखदेव गोस्वामी श्याम वर्ण के थे, जैसे भगवान कृष्ण का श्याम वर्ण था, इनका भी श्याम वर्ण है। कभी भी आप भागवतम पढ़ेंगे, आप सुखदेव गोस्वामी की वहां पे पिक्चर को देखेंगे तो श्याम वर्ण के हैं, जैसा भगवान कृष्ण का है। और उनकी मुस्कान बहुत सुंदर थी, शरीर पे तेज था, इसलिए स्त्रियों को वो आकर्षित कर रहे थे। यद्यपि वो अपने सौंदर्य को छुपाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी वहां पे जितने भी ऋषि मुनि बैठे हुए थे, मतलब उन्होंने उनको पहचान लिया। ठीक है, वो शास्त्र विद्या में निपुण थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो सुखदेव गोस्वामी है, तो सब उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए। हम्म। महाराज परीक्षित जिन्हें विष्णु रात थे, अर्थात से विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। महाराज परीक्षित का एक और नाम है जिसको कहते हैं विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब होता है जिसकी रक्षा भगवान विष्णु ने स्वयं की है। तो उन्होंने अपना सुखदेव गोस्वामी का स्वागत किया, कैसे, दंडवत प्रणाम किया उन्हें। जब वहां पे बालकों और स्त्रियों ने देखा कि ये जो व्यक्ति है जिसको हम पागल समझ रहे थे, या जिसके शरीर की सुंदरता से मोहित होकर हम जिसका पीछा कर रहे थे, उसको स्वयं हमारे महाराज प्रणाम कर रहे हैं, तो वो डर गए। वो एकदम से स्तब्ध रह गए कि ये क्या हो गया। और उन्होंने
उनका पीछा करना छोड़ दिया, वो सारे वहां से भाग गए। तो सुखदेव गोस्वामी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। कितना सुंदर लगता है ना जब श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही हो और हमें पता लग जाए कि सुखदेव गोस्वामी आसन पर विराजमान हो रहे हैं, लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब भागवतम की कथा शुरू होगी। अगर आप एक्चुअल में भागवतम का रस लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा फील करना पड़ेगा थोड़ा सा कि सुखदेव गोस्वामी आसन पर बैठ गए हैं, अब हरि कथा होगी, अब हम श्रीमद् भागवतम सुनेंगे। एक्चुअल में जो श्रीमद् भागवतम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेकंड कैंटो से। जो फर्स्ट कैंटो है दैट इज अ बैकग्राउंड। वो एक तरह से उसका बैकग्राउंड भी नहीं कह सकते, मतलब उसकी पृष्ठभूमि है, थोड़ा सा हमने बना दिया, जमीन समतल कर दिया, उसके ऊपर महल खड़ा करेंगे इस प्रकार, है ना। तो अभी सुखदेव गोस्वामी आसन पर विराजमान हो गए हैं। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों, अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित थे। तो वहां पे बड़े बड़े साधु पुरुष थे उस सभा में। नारद मुनि थे, व्यास देव जी थे, परशुराम थे, वशिष्ठ मुनि थे। अब जो सुखदेव गोस्वामी है, और इनमें से कोई कुछ कुछ भगवान के अवतार भी थे, जैसे जो व्यास देव जी हैं वो कौन है, वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है ना। तो भगवान के अवतार भी वहां पे बैठे हैं, आप सोचो। लेकिन जो सुखदेव और देव ऋषि भी बैठे हैं, नारद मुनि देव ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषि हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है ना वो राज ऋषि है, ना ब्रह्म ऋषि है, ना देव ऋषि है, और ना ही भगवान के अवतार है। वहां परशुराम भी बैठे हैं जो भगवान के अवतार हैं। लेकिन फिर भी जो सुखदेव गोस्वामी का स्वागत किया गया वो उन सब से बढ़कर किया गया। तो कहने का मतलब क्या होता है कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों का सम्मान किया जाता है। तो हमें भक्तों का आदर भगवान के समान ही करना चाहिए। ठीक है, भक्त, क्योंकि भक्तों का जब आदर किया जाता है, भक्तों की सेवा की जाती है, तो भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात सीखने वाली है। क्या है इसमें? ये सीखने वाला है कि किसी से अगर आपने ज्ञान लेना हो तो कैसे लेना है। हम्म तो विनीत भाव से जब हम किसी के पास ज्ञान लेने जाते हैं और हम बहुत हम्बल वे में उनसे पूछते हैं, अति विनम्र होकर, तो जो सामने वाला व्यक्ति है आपकी श्रद्धा और विनम्रता को देखकर जो आपने पूछा है उसका उत्तर तो देंगे, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों का उत्तर दे देंगे आपको। तो जब भी प्रश्न पूछने जाना है तो हमने विनम्र होकर, मतलब हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर ऐसे प्रश्न पूछना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु से मिलने जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी गए, तो गले में साफा बांधकर मुंह में घास के तिनके लेके गए। घास के तिनके लेने का मतलब ये होता है कि हम बहुत तुच्छ हैं, हम कुछ भी नहीं है। इस प्रकार महाप्रभु से मिलने गए थे। तो इन अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से। वो आसन ग्रहण कर चुके हैं, ही इज रेडी टू गिव ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस। मतलब वो सब, कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछेगा उसको उत्तर देने के लिए रेडी है। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र कर दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जहां पे भी ऋषि मुनि होते हैं वो जिस भी स्थान पर बैठ जाए वो स्थान तीर्थ के समान है। क्योंकि ऋषि मुनि क्या करेंगे? संसारिक बातें करेंगे नहीं। क्या बातें करेंगे? भगवान की बातें करेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में बताएंगे आपको, भगवान परम सत्य के विषय में जानकारी देंगे। तो जिस स्थान पर वो बैठते हैं तो वो स्थान तीर्थ के समान बन जाता है। तो अब आपको जब ये भागवतम आप पढ़ रहे हो, अब आपको पता लगेगा कि ये सारी भगवान की योजना है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि सुखदेव गोस्वामी जो किसी के घर में 10 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं हैं, वो परीक्षित महाराज जो कि क्षत्रिय हैं, जिनके पास ब्राह्मण लोग जाते ही नहीं क्षत्रियों के पास, है ना, तो उस राजा के पास 7 दिनों के लिए रुक गए जो कभी कहीं रुके ही नहीं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी।
तो जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि राजा ने भूख प्यास से व्याकुल होकर ऋषि के गले में सांप डाल दिया, ये भगवान की योजना है। अब भगवान की प्लानिंग के अनुसार ही महाराज परीक्षित बैठे हैं, उन्होंने तो इनवाइट नहीं किया है सुखदेव गोस्वामी को, है ना। तो वो खुद आए हैं ना वहां पे कृपा करने के लिए। तो ये किसकी कृपा से सुखदेव गोस्वामी आए हैं? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आए हैं यहाँ पे। तो आप कह रहे हैं कि आपने अपनी उपस्थिति से जो हमारा ये सभा है इसको तीर्थ स्थान बना दिया है। अदरवाइज तो जो हम जैसे राजा हैं वो अयोग्य हैं, आप लोगों की सेवा हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन आप कृपा करके हमारे यहाँ पे अतिथि के रूप में आए हैं, तो मैं धन्य हुआ। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने और अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या है। तो अगर हम संतों के, ऋषियों के विषय में याद भी करते हैं, उनका नाम भी स्मरण करते हैं, तो इतना करने से ही हम पवित्र हो जाते हैं। जब भगवान के भक्तों के विषय में हम याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो और यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं आके बैठ गए हैं, है ना। और यहाँ पे परीक्षित महाराज उनके चरणों को धो सकते हैं, वो चरणामृत ले सकते हैं, वो अपने घर में सब सदस्यों के सिर पर वो छिड़क सकते हैं वो जल, उनको देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं परीक्षित महाराज। देखो हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी ने जैसे परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, हमारे पास एज इट इज आ गई, एज इट इज, एक सिंगल श्लोका इधर उधर नहीं हुआ। तो परीक्षित महाराज कितने भाग्यशाली होंगे जिनको साक्षात सामने बैठ के सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि गंगा नदी है, गंगा नदी में लोग स्नान करते हैं, क्यों? ताकि हमारे पाप मिट जाए। लेकिन गंगा नदी में बहुत देर तक स्नान करोगे तब पापों से मुक्ति होगी। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, ये ऋषि मुनि हैं, इनकी संगति मात्र से मनुष्य के सारे पाप, जिनसे छुटकारा होना बहुत कठिन है, वो पाप भी मिट जाते हैं। और जो नास्तिक है, वो व्यक्ति, जो आसुरी व्यक्ति, आसुरी व्यक्ति कौन होता है? जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, जो भगवान को मानता नहीं है। तो जैसे ही संत लोग आते हैं, वो कीर्तन करते हैं, तो जो नास्तिक व्यक्ति हैं वो तुरंत वहां से भाग जाते हैं। और सारे पाप भी भाग जाते हैं संतों की कृपा से। ये संतों की कृपा है। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के विषय में बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने पांडवों को स्वीकार किया, है ना, उसी प्रकार उन्होंने मुझे भी स्वीकार किया है। कैसे स्वीकार किया? कि उनकी तो कृपा है कि आप मेरे पास आ गए, वो भी उस समय जिस समय मेरी मृत्यु होने वाली है 7 दिनों के अंदर अंदर। तो जिस प्रकार भगवान ने पांडवों के ऊपर कृपा की थी, उसी तरह उन्होंने मेरे ऊपर भी विशेष कृपा की है। हम्म अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों के से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरनासन्नों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी मृत्यु होने वाली हो और महान संत हमारे सामने आके खड़े हो जाए? नहीं होता ना। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अगर भगवान कृष्ण की कृपा ना हुई होती तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कोइंसिडेंस थोड़ा है ना कि आप अपनी इच्छा से यहाँ पे आ गए, है ना। आप तो सामान्य लोगों से भी मिलते जुलते नहीं है, क्षत्रियों को तो कहना ही क्या, और मन्नासन व्यक्तियों को तो बिल्कुल नजर नहीं आते, जिसकी मृत्यु होने वाली हो। तो ये भगवान कृष्ण की कृपा है मेरे ऊपर कि आप यहाँ पे अभी उपस्थित हुए हैं। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरनासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। सेम प्रश्न, वही प्रश्न रिपीट कर दिए। क्या प्रश्न है? कि आप एक तो सारे संतों के, सब भक्तों के गुरु हैं। अगर देखो सुखदेव गोस्वामी गुरु हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े संत उनके आने पे खड़े हो गए ना। तो सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि आप सभी संतों और भक्तों के गुरु हैं, और जो व्यक्ति मरने वाला है, पहले तो सब लोगों का क्या कर्तव्य है वो बताओ, ठीक है। मतलब सब लोगों का कल्याण हो जाए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण से संबंधित हो, सब लोगों का कल्याण हो जाए, उनको क्या करना चाहिए? और जो मरने वाला व्यक्ति है उसको स्पेशली क्या करना चाहिए, ये आप मुझे बताइए।
कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना, पूजना पूजना चाहिए, और यह भी बताएं उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे वह सब बताएं। तो ये पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि मनुष्य को हर परिस्थिति में क्या जपना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, और जो जो ये तो डूज है कि ये करो, डोंट भी पूछ रहे हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताइए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हर अवस्था में, हर अवस्था में ये नहीं लिखा कि आपको सर्दी जुकाम है तब ये नहीं करना है, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई तब ये नहीं करना है। हर अवस्था बोला है इससे पहले वाले श्लोक में, हर अवस्था में हर व्यक्ति ने क्या करना है। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है आप लोगों के घर मुश्किल से उतनी ही देर नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है जो ऋषि मुनि होते हैं वो गृहस्थ के घर में प्रातः काल में जाते हैं। मीराबाई लिखती है ना अपने जो उन्होंने उनकी रचनाएं हैं उसमें लिखती हैं कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण को जगा रही हैं, कह रही हैं कि आप जाग जाओ, रात बीत चुकी है, भोर हो गई है, साधु संत द्वार पर भिक्षा के लिए खड़े हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे साधु संत द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी मॉर्निंग में लोगों के घर में जाते थे और उतनी ही देर रुकते थे जितनी देर में गाय गाय का दूध निकाल लिया जाता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने उदर पोषण के लिए, अपना पेट भरने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दूध लेते थे, क्योंकि जो दूध है उसमें सारे मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं। सिर्फ दूध हमारे शरीर को अगर मिल जाए तो हम जीवित रह सकते हैं। तो प्राचीन काल की बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी की पुराने जमाने में जो गरीब से गरीब व्यक्ति था वो भी 10 गायें रखता था। तो हर गाय से खूब दूध आता था, तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई साधु संत दूध मांगने आ गया तो उसको देने में कोई हिचक नहीं होती थी, है ना। लेकिन जो साधु संत होते थे वो 5 मिनट के अंदर अंदर उस घर से चले जाते थे उनको ज्ञान देके। उनका साधु संतों का घर में आना सिर्फ वो दूध लेने या भिक्षा लेने के लिए नहीं आते थे, उनका फर्ज ये होता था कि वो गृहस्थी है, इन लोगों का उद्धार हो, तो उनको ज्ञान देने के लिए साधु संत आते थे। हम्म? तो भिक्षा मांगने का उद्देश्य, मधुकरी का उद्देश्य गृहस्थियों का उद्धार करना था। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की और प्रश्न किए। तब शुक व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्म वेता थे उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया। तो श्री सुद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राजा ने बहुत मधुर भाषा में विनीत भाव कर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से दोनों प्रश्न किए जो उन्होंने बाकी ऋषि मुनि से पूछे थे। वो तो एक मत नहीं हो पाए, वो तो कोई प्रॉपर डिसीजन उनको नहीं दे पाए। अब वही प्रश्नों को उत्तर सुखदेव गोस्वामी देंगे, ठीक है। तो व्यास देव के जो बेटे हैं, जो महान है, जो धर्म के ज्ञाता हैं, वो इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इसके साथ ही हमारा इस स्कंध का लास्ट चैप्टर वो हमारा समाप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब सेकंड कैंटो स्टार्ट होगा। कोशिश है कि कथा की जाए, सेकंड कैंटो करवाया जाए। पर सेकंड कैंटो मैंने पहले भी आपको बताया अपने आप समझ आने वाला नहीं है। थोड़ा सा आपको कोई पढ़ाएगा अच्छे से तभी समझ में आएगा। तो खैर ऐसे तो मुझे भी बहुत ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, पर हाँ मिलजुल के हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी भागवतम का ये सागर है उसमें से एक बूंद शायद हमें चखने को मिल जाए, है ना। तो आज की कथा में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए अ, बोलिए। माता जी मैं ना आपका धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ। मतलब आपने ये ना कैंटो जो है फर्स्ट कैंटो 12 मई को स्टार्ट किया था। और माता जी ये आपका फर्स्ट कैंटो हमारा जब खत्म हुआ है, मतलब मैं इतनी ज्यादा, मतलब मेरे अंदर ना बेचैनी हर वक्त रहती थी, इतनी बेचैनी, क्योंकि प्रतिकूलताएं आती थी डर के मारे, और डर जाती थी, कॉन्फिडेंस जीरो हो गया था। जैसे ही भागवतम शुरू हुई माता जी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा कॉन्फिडेंस भी वापस आया, मेरा भरोसा वापस आया। और सबसे बड़ी बात माता जी, मैं जिस परिवार से आई हूँ ना, तो हमारे घर में ना ये चलते ही रहती थी कथाएं। मतलब मम्मी मेरे हमेशा सुनाते ही रहते थे। क्यों, और मम्मी की जब से डेथ हुई थी तो मैं इन चीजों से बहुत दूर हो गई थी, तो भटक गई थी। पर आपकी क्लासेस ने माता जी मेरे को बिल्कुल सही रास्ते पे डाला है। अब प्रतिकूलताएं अभी भी आती हैं लेकिन अब डर नहीं लगता माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज ये ना कंटिन्यू रखना, मेरे को चाहिए मेरे लिए ये।
बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे को तो माता जी, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को यही कहना था आपसे। थैंक्स फॉर शेयरिंग। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, उनकी कृपा से है ये ग्रंथ हमारे तक पहुंचे हैं, नहीं तो हमें तो भगवत गीता और भागवतम में अंतर तक नहीं पता था। हम तो ऐसे मूड प्राणी हैं। हमें कोई पूछता ना आज से 5 साल पहले कि भगवान कौन है, हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं था। भगवान की कृपा रही, जीवन रहा तो जरूर जरूर आप सब भक्तों की सेवा करने का मौका मिला है डेफिनेटली। मतलब जितना मेरे को समझ आया, मैं बहुत ज्यादा अच्छी वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ आया डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कोशिश है, शुरू तो एक कैंटो से किया था, पर मेरी कोशिश है कि मैं ये सारे भागवतम के 12 जो कैंटोस हैं वो आपके कंप्लीट करवाऊं। ठीक है? तो मंडे से डेफिनेटली हम लोग भगवान की इच्छा रही तो सेकंड कैंटो से कथा को स्टार्ट करेंगे। और प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपका फर्स्ट कैंटो मिस हो गया, सेकंड मत मिस करना। एक्चुअल में अकेले समझ नहीं आएगा। ठीक है? या फिर ना ऐसे बोरिंग लगेगा, बस पढ़ के आगे निकलते जाओगे फटाफट से। ठीक है? तो जरूर सेकंड कैंटो को हरे पढ़ना। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्णा। जी। हाँ जी। माता जी, टाइमिंग का अगर हो सके तो मतलब ये वाला टाइम मैं मतलब कर ही नहीं पाती ज्वाइन कभी भी, क्योंकि लंच का टाइम होता है। आप मेरे को ना टाइमिंग जो आपकी प्रेफरेबल है सब लोग लिख के ना मुझे पर्सनल डाल दो, फिर मैं देख लेती हूँ किस टाइम पे सबको ज्यादा सूट बैठता है, फिर वो टाइम रख लेंगे। ठीक है? तो एक बार मेरे को सब लोग अपना इंडिविजुअल डाल दो मैसेज कि हमें ये टाइम सूट करता है। राइट? ठीक है माता जी। और मैं मंडे को सबसे पहले आपको सारा फर्स्ट कैंटो रिवाइज करवाऊंगी। जिसका जो भी क्लास मिस हो गया, डोंट वरी, सारा का सारा फर्स्ट कैंटो रिवाइज करेंगे। 2 3 4 दिन लगेंगे, डोंट वरी। फिर हम सेकंड कैंटो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी की कोई क्लास मिस हो गई हो, तो भूल गए होगे अब तक। फिर से फर्स्ट कैंटो फिर से रिवाइज करते हैं।